गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट वर्ड का मतलब जानने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है दोनों वर्ड में बार बार। ये हमारा वर्ड है, पहला जो हमारा वर्ड है हमारा ये है सिंपैथी, और दूसरा जो वर्ड है हमारा वो हमारा है इम्पैथी, यानी कि सहानुभूति और समानुभूति। इस दोनों का मतलब जानने वाले हैं और दोनों में कंफ्यूजन काफ़ी रहता है, इम्पैथी कभी सिंपैथी, आखिर है क्या। तो इस दोनों का हम मतलब आज क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा सिंपैथी, यानी सिंपैथी की हम जहाँ तक बात कर लें यानी कि सहानुभूति की, तो सहानुभूति उसे कहते हैं यानी सिंपैथी उसे कहते हैं जब हम किसी के लिए अपने फीलिंग्स को जताते हैं, है ना। लेकिन वो फीलिंग्स हमारा दूर से ही होता है, मतलब डिस्टेंस से ही होता है। कहने का ये मतलब है कि हम खुद को उस व्यक्ति के स्थान पर न रख करके, बल्कि हम दूर से ही कह सकते हैं एक तरीके से कि फॉर्मेलिटी हम करते हैं किसी को दूर से ही, कि हाँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई या दुखद खबर हो गया तो हम दूर से ही कहते हैं कि आई फील वेरी सैड फॉर यू, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो ये हमारा सिंपैथी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इम्पैथी की बात कर लें यानी कि समानुभूति की बात कर लें, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति के साथ कुछ दुखद घटना घट जाए या कोई अगर दुख में है तो उसके लिए हम फीलिंग जताते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स हमारा नज़दीकी से होता है, मतलब खुद को हम उस व्यक्ति के स्थान पर रख के उसके दुख को समझते हैं अच्छे तरीके से। ये हमारा कहलाता है इम्पैथी कहलाता है। और दोस्तों कहा भी जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर इम्पैथी का होना ज़्यादा जरूरी है एज कंपेरिजन टू सिंपैथी। और लेकिन अक्सर आजकल सिंपैथी ही ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, दूर से ही हम किसी को अगर किसी के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं, हम खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं किसी के। लेकिन अगर अच्छी बात हो, अगर किसी के साथ अगर हम इम्पैथी रखें तो इसके हम किसी के इमोशंस को अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे और ये अच्छी बातें होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंपैथी और इम्पैथी के बारे में हम लोगों ने समझा अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच।